नहीं बोलना क्या? की बात है। बैरिस्टर साहब नहीं बोलना क्या? नहीं, मैंने बोलना है, दिस इज माय राइट, ये मेरा राइट है। नाराज नहीं होना मुस्तफा भाई, नाराज नहीं। जी जनाब स्पीकर, हमारे पास अवाम का मैंडेट है और उनके राइट के लिए बोल रहे हैं जनाब। जनाब स्पीकर। जी जनाब। बट इस चेयर को हम हमेशा चाह रहे हैं कि मजबूत हो, इंडिपेंडेंट हो, और हमारी आवाज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसलिए अचकज़ई साहब ने सही फरमाया कि शायद हमारी जबानों में लुकनत है, हमारी आवाज कमजोर है। फिर फैसला कलम करेंगे कि आपके साथ यहाँ बैठने का कोई फायदा है भी कि नहीं। हमारी अपनी असम्बली जिस तरह आप लगाते थे, उसी असम्बली, उससे बढ़कर असम्बली हम लगाएंगे। जिनके पास 3 करोड़ आवाम का वोट है, इनके पास क्या थे? इनके पास तो 17 सीटें थी, 17 सीटों वाले आके बैठे। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी मैंने और हमने हमेशा से कोशिश की कि सिस्टम में चलते हुए तब्दीली लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अचकज़ई साहब सही फरमा रहे हैं, लुकनत है जो खत्म नहीं हो रही। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम पे भी हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त इस मुल्क के अजीम लीडर अगर है तो इमरान अहमद खान नियाजी है। आज तक 34 हफ्तों से उससे मुलाकात पे पाबंदी है। 34 हफ्ते हम नहीं मिले। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रूलिंग मांगूंगा। ये अवाम यहां बैठी हुई है, अपोजिशन ये आपके साथ जो बैठी हुई है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईन कानून के मुताबिक उसका राइट है, उसके साथ डॉक्टरों का मिलना, फैमिली का मिलना, लीडरान का मिलना अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक है। हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा, इस मर्तबा ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली, ये अपोजिशन जो 3 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती है, 6 करोड़ वोटों में से 3 करोड़ वोट लेके हम यहां बैठे हैं, ये अपोजिशन आपसे यूनानिमसली मुतालबा करती है कि आप रूलिंग दे कि इमरान खान का साथ फौरन हमारी मुलाकात हो, फिर हम उससे इंस्ट्रक्शन ले ले इस बजट से रिलेटेड। ये हमारा मुतालबा है, ये हमारा यूनानिमस अवाम का मुतालबा है। जनाब स्पीकर, और अवाम के मुतालबे पे आपने रूलिंग देना, आप रूल्स के मुताबिक पाबंद है, इस पे रूलिंग देना। जनाब स्पीकर, आप साथ ही में ये कह दूं, अचकज़ई साहब ने जिक्र किया, जनाब स्पीकर, वोट जमहूरियत की इकाई है। वोट के बुनियाद पे लोग मुंतखब होकर पार्लियामान में जाते हैं, अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं। वो बाग दौड़ जब संभालते अपने अवाम के लिए तो वो लोग होते हैं जो नुमाइंदगान होते हैं। जनाब स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के 24 सीटों में से हम 23 पे लड़ रहे थे, 15 पे हमने वाजे बरतरी हासिल की है। हमें 3 के फॉर्म 47 दिए गए। हम उस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और इस दांधली की मजम्मत करते हैं। एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ पाकिस्तान में दांधली ज़दा हुकूमत को बिठाना, दांधली ज़दा लोगों को वहां रखना, ये जमहूरियत के रूह के मनाफी है। खुदारा ये नुक्स हमेशा के लिए खत्म करो। इसलिए ये अपोजिशन पुरजोर मुतालबा करती है। जनाब स्पीकर, आप उस पे हुकूमत से रूलिंग दे। लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद है, वो इस पे गाइडेंस दे। हम यूनानिमसली मुतालबा करते हैं कि आइंदा पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ना हो मगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से हो, ताकि अवाम को अपने नुमाइंदे सही तौर पे हक अदा कर सके और इसमें धांधली ना हो। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से यहां भी इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत कब की खत्म हुई है, जनवरी 2025 में खत्म हुई है। 2 मेंबरान की हुकूमत खत्म हुई है, उसकी मुद्दत खत्म हुई है। वजीर आजम साहब ने कभी लेटर नहीं लिखा मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि हमारे साथ कौन से मेंबरान करे। जनाब स्पीकर, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस सिस्टम को रिफॉर्म करे। इस सिस्टम को इस तरीके से जो चल रहा है दांधलीज़दा, इसको हम खत्म करने का मुतालबा करते हैं। ये यूनानिमस मुतालबा है इस अपोजिशन का, ये 3 करोड़ अवाम का। जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर आजाद कश्मीर का ये कहता हूं, आजाद कश्मीर हमारा शाहरग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती, कानून के अपने हाथों पे बिलीव नहीं करती। जनाब स्पीकर, पहले भी कभी हुआ है, उसके नताज कैसे कंसिक्वेंसेस होते हैं। एक इंसान की जान को खुदा ने कहा, इंसानियत की जान चली जाती है। हम सबको कहेंगे, हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि जो भी मसाइल है अवामी मुतालबात की सपोर्ट करते हैं। 12 सीटों पे हमारा मौके पर आए कि आईनी मुतालबा है। जनाब स्पीकर, आप हाम तफहीम से काम ले, जोर जबरदस्ती से काम ना ले। आखिरी एक पॉइंट की तरफ जनाब स्पीकर में तवज्जो कराऊंगा। इस मरतबा हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है। जनाब स्पीकर, जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान में एक हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है, जो ये हुकूमत है। एक वज़ीर आज़म,
لیکن یہ ایسی نالائق اور ایسی طرح فیل حکومت ہے کہ آج ان کو اپنے ڈیفنس کے اسٹریٹجک نیڈز کے لیے ڈیفنس بجٹ کی پورا کرنے کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہیں. اسٹریٹجک نیڈز جتنے بھی ہے جناب اسپیکر, ہمارے افواج قربانیاں دے رہی ہیں ہر جگہ پہ, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی جو اسٹریٹجک ضروریات ہے ہر صورت پورے ہونے چاہیے. 1.7 ٹریلین نہیں, ان کے ضروریات اگر 3 ٹریلین اور 2 ٹریلین کے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی صوبوں کے کندھوں پہ آپ نہیں ڈال سکتے. 4 سال کے بعد آپ کی ترقی یہاں تک آئی, آپ بہار کو ریفارم نہیں کر سکے, آپ روپے کو ڈی ویلیو کر سکے, آپ نے روپے کو ڈی ویلیو کرتے رہے, آپ غیر ضروری طور پر لون لیتے رہے, آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے, آپ ریز نہیں کر سکے اپنے ٹیکسز کو, آپ ریفارم نہیں لے کے آ سکے اس سٹرکچر جیسے آپ کا ریٹیل اور آپ کا ریئل اسٹیٹ کور ہو, آپ کا ایگریکلچر کور ہو. جناب اسپیکر, اسی طریقے سے آپ اپنے کلیکشن نہ کر سکے, اب آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, وفاق اپنا شولڈر کر رہی ہیں صوبوں سے. جناب اسپیکر, صوبوں سے شیئر لینا ایک آئینی نکتہ ہے. NFC کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے, آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے. یہ بجٹ پہ جناب بولیے گا نا. اسپیکر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے. یہ غیر آئینی مطالبہ ہوگا آن بہاف آف دی وفاقی حکومت کہ وہ صوبائی حکومتوں کو کہے کہ میں آپ کا شیئر فریز کرتا ہوں اور پھر اس میں سے ہمیں دے. ہم اس کو حکومت کی ناکامی یہ سمجھتے بجٹ میں ہیں اسپیچ کہ 5 کیجیے گا سال نا. کے بعد بھی یہ اس پہ آ گئے. جناب اسپیکر, ہم اس کی ناکامی سمجھتے ہیں. تھینک یو جی. شکریہ.